नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे आज शनि को लेकर। शनि के बारे में कुछ विशेष चर्चा आपसे करना चाहता हूं। दोस्तों, 4 ग्रह नैसर्गिक पापी होते हैं: राहु, केतु, शनि और मंगल। जिसमें से सबसे ज़्यादा जो भय पैदा करने वाले ग्रह हैं वो हैं शनि और राहु। गोचर में भी ये काफ़ी लंबे वक्त के लिए रहते हैं, इसीलिए इनका प्रभाव भी हम पर ज़्यादा पड़ता है। दोस्तों, जिस समय आपका जन्म होता है उस समय आपकी जो कुंडली जो बनती है, उस समय की जो ग्रह पोजीशन होती है उसके आधार पर बन जाती है। उसके आधार पर आपको ज़िंदगी भर ग्रह प्रभावित करते हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो आपको महादशा के रूप में और अंतर्दशा के रूप में प्रभावित करता है और प्रत्यांतर दशा के रूप में। तो इन केस आपको शनि की महादशा नहीं भी मिलती, क्योंकि 120 वर्ष की शनि की महादशा होती है। ओवरऑल महादशाएं जो होती है 120 साल की होती है। विश्वंतरी महादशा जो होती है उसमें अगर हमारी उम्र, औसत उम्र 70, 80, 90 साल है तो कई बार होता है हमें शनि की महादशा ना भी मिले, लेकिन फिर भी हर ग्रह की महादशा में हमें शनि की अंतर्दशा मिलती है। 2 से 2.5 सालों के लिए जो अंतर्दशा मिलती है। प्रत्यांतर दशा लगातार मिलती है 3 महीने 4 महीने की। हर अंतर्दशा में हमें एक बार 2 साल 2.5 साल के अंतर में बीच में हमें एक प्रत्यांतर दशा भी मिल जाती है। और 7.5 तो आप लोगों ने सुना ही है, जब हमारी राशि से ग्रह एक राशि पहले और एक राशि बाद में और एक राशि उसके ऊपर, और चूंकि शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं उसी को हम 7.5 कहते हैं, यानी 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल, इसको हम 7.5 कहते हैं। तो उसकी कथा भी आपको पता ही है। फिर एक ढैया भी होती है। तो इस तरीके से शनि हमें लगातार प्रभावित करते रहते हैं। हम जो 7.5 की बात करते हैं वो एक्चुअली में गोचर का प्रभाव है, यानी ग्रह हम पे 2 प्रकार से प्रभाव डालते हैं। एक महादशा में एक कुंडली में महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा के हिसाब से, और एक जो है वो गोचर, जिसे आप राशि फल कहते हैं। जो राशि फल आप किताबों में पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, या टीवी देखते हैं, या आज यूट्यूब में देखते हैं, तो जैसे गोचर फल भी कहते हैं, राशि फल भी कहते हैं। तो वो ग्रहों के जो लगातार ग्रह तो चल ही रहे हैं। कुंडली उस समय बन गई जिस दिन हम पैदा हुए, तो उस समय की फोटो खींच गई आकाश की, वो आपकी कुंडली है। उसके अलावा ग्रह तो लगातार चल रहे हैं, उसके प्रभाव को हम गोचर से हम उसे देखते हैं। गोचर में सबसे ज़्यादा जो हमें प्रभावित करते हैं वो हमें 3 ग्रह प्रभावित करते हैं, बेसिकली 4 ग्रह। राहु केतु जो कि एक राशि में 1.5 वर्ष रहते हैं, बृहस्पति जो एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं, और शनि जो कि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। ये ग्रहों का प्रभाव हमें दिखाई देता है। कई महान एस्ट्रोलॉजर तो ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने केवल शनि और बृहस्पति के गोचर से ही बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ कर दी है, बिना कुंडली देखे, बिना कुछ किए। केवल शनि और बृहस्पति के गोचर से वो उसकी भविष्यवाणी किए हैं और सत्यता बिल्कुल करीब सत्य पाया गया। तो ये अपने आप में शनि, गुरु और राहु केतु का गोचर हमें बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। चूँकि अब आप एक बात को अच्छे से समझिएगा कि ये 4 ग्रह जो पापी ग्रह हैं, जिसमें से शनि क्या करते हैं। शनि जो हैं वो बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक ज्योतिष में दुख के कारक कहे गए हैं। हमारे दुख के कारक शनि होते हैं, दूसरे कर्म के कारक शनि होते हैं, और तीसरा न्यायकर्ता, यानी हमें कर्मों के जो फल देते हैं वो शनि देते हैं। जब भी शनि महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यांतर दशा में आते हैं कभी भी, तो शनि हमें बताते हैं कि हमें हार्ड वर्किंग होना है, हमें ज़्यादा मेहनत करना है। कुंडली में जिस भी भाव में शनि बैठे हैं, ये याद रखिएगा कि आपकी कुंडली में शनि जिस भाव में भी बैठे हैं, उन भावों की चीज़ों को लेके आपको ज़्यादा मेहनत करना है, ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस्ड रहना है। उन भावों की चीज़ों को लेके आप लापरवाही नहीं कर सकते, विशेष तौर पर जब शनि की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यांतर दशा चल रही हो तब। इसके अलावा गोचर में आप समझिएगा कि गोचर में शनि लगातार बने हुए हैं, यानी हर 2.5 साल में वो राशि चेंज कर लेते हैं। तो शनि
पहला वीडियो मैंने राहु के ऊपर बनाया था, दूसरा वीडियो मैं शनि के ऊपर बना रहा हूँ। दूसरे शनि ऐसे ग्रह हैं जिस पे आपको पूरी ज़िंदगी ताउम्र उसका उपाय आपको करना चाहिए, चाहे वो आपको महादशा के रूप में प्रभावित कर रहे हैं, चाहे अंतरदशा के रूप में, चाहे प्रत्यांतर के रूप में, और नहीं भी तो गोचर में तो लगातार आपके साथ बने हुए हैं और किसी ना किसी भाव में वो बने हुए हैं। बस आप एक बात अगर थोड़ा सा समझते हैं तो समझिएगा कि शनि आपकी कुंडली में जिस भी राशि पे आए हैं गोचर में, उस भाव की चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। शनि कर्म के कारक हैं और कर्म से ही भाग्य बनता है, तो एक प्रकार से शनि आपके भाग्य के कारक भी हो जाते हैं। तो ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, फोकस्ड रहिएगा, उन चीज़ों को लेके ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा शनि के कुछ उपाय हैं जो अगर आप पूरी ज़िंदगी अपनी आदत में शामिल कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए शनि आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं देंगे और आप अपना लगातार हर पल हर क्षण आप अपना भाग्य, एक बेहतर भाग्य आप लिखेंगे। आप अपने भाग्य के रचनाकार खुद होंगे और एक बेहतरीन भाग्य आप अपने लिए रच सकेंगे, भविष्य आप बेहतर बना सकेंगे। उसमें 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। शनि गरीब लोगों के कारक हैं, नीचे तबके के कारक हैं, लेबर क्लास के कारक हैं, असहाय, मजदूर, बीमार, इनके कारक हैं। तो जितने भी आपके घर में काम करने वाले लोग हैं, मजदूर क्लास लोग हैं, गरीब असहाय निरीह लोग हैं, आप एक तो कभी उन्हें दुख मत पहुंचाइए, उनके साथ गाली गलौज मत कीजिए, उन्हें तकलीफ़ मत दीजिए। अगर कुछ कर सकते हैं तो उनकी सेवा कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उन्हें सहारा दीजिए, किसी भी प्रकार का उन्हें आप जो आप कर सकते हैं उनके लिए यथासंभव, रोटी कपड़ा मकान से लेके जो कुछ भी, तो वो ज़रूर करिए। ये आपको जीवन में वो ऊंचाई दे के चला जाएगा दोस्तों जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और शनि खुद ब खुद ठीक होंगे। दूसरा, शनि अनुशासन के कारक हैं। आप अगर ज़िंदगी में अनुशासित रहते हैं, अनुशासित का अर्थ ये होता है कि आप अगर एक डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, जिसे हम बिल्कुल टाइम टेबल कहते हैं, कि आपके सोने, उठने, बैठने, खाने पीने, काम करने का, दोस्तों के साथ मिलने जुलने का, अगर सब चीज़ का टाइमिंग फिक्स्ड रहता है, बिल्कुल एक सेट टाइम पे आप सारा काम करते हैं, तो शनि बिल्कुल ठीक रहते हैं, क्योंकि आप अनुशासित हैं। शनि को अनुशासन पसंद है। इसके अलावा उपाय के तौर पे एक बहुत अच्छा उपाय है हर ग्रह के लिए, दान बेहतरीन उपाय होता है। दान से अच्छा कोई उपाय किसी ग्रह के लिए, दान हर ग्रह को प्यूरिफाई करता है, प्योर कर देता है। शनि के लिए जो दान है, वैसे तो बेसिकली उसके काली चीज़ें शनि की होती है, तो काली उड़द की दाल का आप दान कर सकते हैं, काले कपड़ों का दान कर सकते हैं, काली चीज़ों का दान कर सकते हैं। लेकिन तेल जो बेसिकली शनि की कारक चीज़ है, वो बेहतरीन उपाय होता है। अगर आप शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके भगवान शनि को अगर एक 100 ml सरसों का तेल अगर आप चढ़ाते हैं तो ये बेस्ट उपाय है। पूरी ज़िंदगी आप इस उपाय को पकड़ लीजिए। मैंने राहु में एक राहु का उपाय बताया और ये मैं आज शनि को आपको उपाय बता रहा हूँ। तो राहु और शनि, देखिए दोस्तों, गोचर में बृहस्पति शुभ ग्रह है, बृहस्पति आपको तकलीफ नहीं देता। 4 ग्रह पापी होते हैं, शनि, मंगल, राहु और केतु, जिसमें मंगल एक महीने, सवा महीने में, 6 महीने में, 60 दिन में वो राशि चेंज कर लेते हैं, इसलिए उसका प्रभाव भी आपको ज़्यादा नहीं आता। ज़्यादा प्रभाव आपका होता है राहु केतु जो एक राशि में 1.5 वर्ष रहते हैं, और शनि जो कि 2.5 वर्ष रहते हैं, और लगातार वो तो हैं ही, कहीं जा ही नहीं रहे, बस वो भाव चेंज कर लेते हैं, तो इनका प्रभाव आपको जीवन भर पड़ता है। तो राहु, केतु और शनि, मेरा ऐसा सोचना है, मेरा ऐसा मानना है, अगर इन 3 ग्रहों का उपाय, राहु के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, शनि के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और केतु के लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आप राहु, केतु, शनि तीनों का उपाय ताउम्र अपनी ज़िंदगी में अगर आप शामिल कर लेते हैं तो यकीन मानिए इस 3 ग्रह से तो आप, यही 3 ग्रह आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, प्रॉब्लम देते हैं, सारे प्रकार की रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी, वैराग्य, हर प्रकार का जीवन में समस्याएं ये 3 ग्रह देते हैं। अगर आपने 3 ग्रहों को साध लिया तो यकीन मानिए आपने एक अच्छा भविष्य भी बना लिया, अच्छा वर्तमान भी बना लिया, और आपके जीवन से बहुत हद तक दुख तकलीफ दूर हो जाती है। हम बात कर रहे थे शनि की, तो शनि के लिए सरसों का तेल का दान, शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके अगर आप शनि तेल चढ़ाते हैं, या तिल का तेल भी अगर आप चढ़ाते हैं, तो ये बेस्टतम उपाय है
शनि आपको बिल्कुल राइट हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, कोई तकलीफ आपको नहीं देते। क्योंकि मैं खुद जब से मैंने शनि का उपाय अपने खुद के लिए मैंने चालू किया, अद्भुत रूप से मैं उसे बयान नहीं कर सकता कि किस तरह मेरा जीवन, मेरी मानसिक स्थिति शांत हो गई और कितना बेहतरीन फील मैं करने लगा। दुख से मैं कोसों दूर हो गया और चीज़ें सब कुछ वहीं थी, बदला कुछ भी नहीं। ये नहीं हुआ कि कोई धरती फट गई और मेरे लिए हीरे जवाहरात निकल आए, आसमान फट गया और वहाँ से मेरे लिए सुख की बारिश हो गई। नहीं, चीज़ें सब वैसी थी, घटनाएं सब वैसी थी। जीवन के प्रति नज़रिया बदल गया, माइंड सेट बदल गया और जीवन अजीब सा सुख अशांति से भर गया। मानसिक दशा बड़ी पीसफुल हो गई है। आप इसे बिना किए नहीं समझ सकते, आप करेंगे तो समझेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अपने जीवन को सुंदर बनाइए, सुरक्षित बनाइए, एक बेहतरीन भविष्य के निर्माण में लगिए। और शनि, राहु और केतु, ये 3 ग्रहों का उपाय अपने जीवन में परमानेंटली शामिल कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल गया। शायद आपको एहसास भी ना हो, शायद आपको पता भी ना चले कि जीवन कहाँ से किधर से अच्छा बन पड़ा है। और ना भी वर्तमान में ना भी आपको समझ में आए तो ये तो लिख लीजिए कि आप भविष्य हर पल अपना बेहतरीन से बेहतरीन बना रहे हैं। क्योंकि राहु वैसे ही भविष्य के कारक हैं और शनि जो हैं वो चूँकि कर्म के कारक हैं और कर्म से ही भाग्य बनता है। तो आप लगातार अपना भाग्य एक बेहतरीन कर्म करके लिखते रहेंगे। दोस्तों, आपका जीवन सुखी हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।